हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम रॉयल सर्वेंट यानी कि एक शाही नौकर के बारे में पढ़ेंगे। एक स्टोरी पढ़ेंगे छोटी सी। बच्चों, भगवान ने हम सबको एक जैसा बनाया है। तो भगवान की नज़रों में हम सब एक समान है, तो इसलिए हमारी सबकी बराबर इज्जत है, बराबर पहचान होनी चाहिए। तो हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में हम एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे की सेवा करते हैं। कोई भी आदमी ऐसा नहीं होता जो अकेले सारा काम कर पाए, उसे हमेशा दूसरों की सहायता की ज़रूरत होती है, तो दूसरों की सेवाओं की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हम दूसरे से ज़्यादा अच्छे हैं या हमारे पास ज़्यादा पावर्स हैं, वो गलत सोचते हैं। क्योंकि शक्तिशाली लोग, जो पावरफुल लोग होते हैं, उन्हें भी किसी न किसी तरह से दूसरे लोगों की मदद की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर इसी बात को समझाने के लिए एक कहानी बताई गई है, जिसमें कि एक घमंडी राजा होता है, जिसे एक गरीब आदमी ने उसको इंसानियत का पाठ पढ़ाया है अपनी इस कहानी में। तो आइए अब हम इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। एक बार की बात है कि एक राजा रहता था जो कि उसे बहुत घमंड था। ही वॉज फियर्ड बाई ऑल। उसे सबसे बहुत डर लगता था। वो अपने सिंहासन पर बैठा रहता था और उसके चारों तरफ उसके दरबारी बैठे रहते थे। तो बहुत सारे लोग उसको देखने के लिए आए। तो अचानक से एक दिन उसको अपनी ग्रैंड्योर, मतलब कि उसे अपने बड़प्पन का एहसास हुआ और उसने बहुत ज़ोर से ये डिक्लेयर कर दिया कि वो जो है पूरी दुनिया का मालिक है और सारे आदमी जो हैं वो उसके नौकर हैं। तो एक कमज़ोर सी आवाज़, एक गरीब सी आवाज़ आई। उसने बोला कि तुम गलती कर रहे हो। ऑल मैन आर सर्वेंट्स ऑफ वन अनदर। सब आदमी जो हैं वो एक दूसरे के नौकर हैं, एक दूसरे की सेवा करते हैं। तो ए डेथली साइलेंस फॉलोड द रिमार्क। मतलब एकदम चुप्पी हो गई चारों तरफ, जब जैसे कि लोगों की जो भी लोग वहाँ पर उपस्थित थे, सबकी नसों में, रगों में खून जम गया। क्योंकि जब राजा ने गुस्से से चिल्लाया कि उसने बोला कि किसने ऐसा बोला कि जो मेरे सिंहासन से वो उठ के खड़ा हो गया राजा, और उसने बोला कि वो यहाँ सामने आओ मेरे, जिसने ऐसा बोला कि किसकी इतनी हिम्मत है कि उसने मुझे एक नौकर बोला। तो इस तरह से फिर एक भीड़ में से एक गरीब से व्यक्ति, जिनके बाल पूरे सफ़ेद थे, देखने में बहुत ही पतले से थे, वो एक छड़ी लिए हुए बाहर आते हुए दिखाई दिए भीड़ में से, और उन्होंने बोला कि मैंने किया ऐसा। तो राजा ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने बोला आई एम बाऊबकर। उस आदमी ने बोला कि मेरा नाम बाऊबकर है और मैं वी हैव नो वाटर इन आवर विलेज। हमारे गांव में बिल्कुल भी पानी नहीं है और मैं यहाँ पर आपसे कुआं खुदवाने के लिए अपने गांव में विनती करने के लिए आया हूँ। तो इस राजा फिर जोर से दहाड़ करके बोला कि तो तुम एक भिखारी हो, क्योंकि तुम्हें कुआं खुदवाने के लिए तुम मुझसे पूछने के लिए आए हो। स्टिल यू हैव द गट्स टू कॉल मी ए सर्वेंट। तो फिर उसके बाद भी तुमने मेरे को नौकर बोलने की हिम्मत करी। राजा ऐसा बोलता है उस आदमी को। तो बूढ़े आदमी ने बिना किसी डर के बोला कि वी ऑल सर्व वन अनदर, कि हम सब एक दूसरे की सेवा करते हैं, हम सब एक दूसरे के नौकर हैं, और मैं आपको ये 1 घंटे के अंदर सिद्ध करके दिखा सकता हूँ। तो द किंग रेडिली एक्सेप्टेड हिज चैलेंज एंड सेड। राजा ने तुरंत उसका जो चुनौती थी उसको स्वीकार कर लिया और बोले कि यदि तुम ऐसा कर लोगे तो मैं तुम्हारे गांव में एक नहीं 3-3 कुएं खुदवाऊंगा, लेकिन यदि तुम इसमें फेल हो गए तो तुम्हें तुम्हारा सिर गंवाना पड़ेगा, सिर कटवाना पड़ेगा। तो बूढ़े आदमी ने कहा कि हमारे गांव में, कि ठीक है। तो उसने उसके चुनौती को स्वीकार कर लिया और उसने उसके राजा के पैर छुए। उसने बोला कि ठीक है, मुझे आपके पैर छूने दो और मेरी स्टिक को पकड़ो, मेरी छड़ी को पकड़ लो ज़रा। तो राजा ने उस आदमी की छड़ी को पकड़ लिया और बूढ़ा आदमी जैसे नीचे झुका और उस राजा के पैरों को छुआ। तो फिर उसने कहा कि सीधे खड़े होकर के कि नाउ यू मे गिव इट बैक टू मी, कि अब तुम मेरी छड़ी मुझे वापस दे दो। तो राजा ने उसकी छड़ी उसको वापस दे दी। तो बाऊबकर ने बोला कि डू यू वांट एनी मोर प्रूफ? क्या तुम्हें आप इससे ज़्यादा कोई सबूत चाहिए? तो राजा एकदम सरप्राइज हो गया और उसने बोला कि प्रूफ, कि यस, you held my stick when I asked you to and gave it back to me when I asked you for it। बूढ़े आदमी ने कहा, जब मैंने तुमसे जैसे जैसे कहा तुमने वैसे किया। जब मैंने तुम्हें कहा कि मेरी स्टिक पकड़ लो तो तुमने पकड़ ली, और जब मैंने तुमसे वापस मांगी तो तुमने मुझे वापस दे दी, जैसे कि मैंने कहा। तो सब लोग जो होते हैं वो एक दूसरे के सेवा करते हैं, एक दूसरे के नौकर होते हैं। तो राजा बहुत खुश हुआ बाऊबकर की बुद्धिमानी पे, और उसने सिर्फ एक ही
कुआं नहीं खुदवाया उसके गांव में, बल्कि उसको अपना सलाहकार भी बना लिया। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि किस तरह से बाव बकर ने अपनी बुद्धिमानी और हिम्मत से ये साबित कर दिया कि हम सब लोग एक दूसरे की किसी न किसी तरह मदद करते हैं, और कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता, सब एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो ये थी इस स्टोरी की शिक्षा। आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।